हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का साइंस, जो 50 क्वेश्चन है इसमें और ऑब्जेक्टिव है। ये सारा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ये जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना। इस पे 10th क्लास का हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट का टॉपिक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वृक्क सहायता प्रदान करता है किससे? ऑप्शन ए श्वसन में, बी पेट में, सी उत्सर्जन में, डी पाचन में। क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन सी आएगा, उत्सर्जन में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण होता है किस में? ऑप्शन ए सुबह शाम, ऑप्शन बी केवल दिन में, ऑप्शन सी दिन रात, ऑप्शन डी केवल रात में। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? किस में आएगा इसका? केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण का वो जो होता है ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिनेप्टिक नोब्स पाया जाता है किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए वृक्क में, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी न्यूरॉन में। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी न्यूरॉन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज, बी 60 हर्ट्ज, सी 100 हर्ट्ज, डी 220 हर्ट्ज। तो जो इंडिया में यूज़ होता है हमारे डोमेस्टिक फ्रीक्वेंसी कितना होता है ये? ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन ए तारपीन, बी बेंजीन, सी पानी, डी केरोसिन। ऑप्शन सी आएगा इसका, पानी का जो अपवर्तनांक होता है बहुत कम होता है, सबसे कम होता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। क्या आएगा, कितने से घिरा होता है? ऑप्शन सी आएगा, 5 सतहों से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विभक्त विलय प्रयुक्त होता है किससे? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी डीसी मीटर में, डीसी मोटर में, सॉरी, ऑप्शन सी सूक्ष्मदर्शी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? ये डीसी मोटर में जो विभक्त वलय प्रयुक्त होता है वो डीसी मोटर में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन ए आएगा, इलेक्ट्रॉन में जो होता है अनदर क्षण की गति आश्रित होती है, जो धात्विक चालकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9, बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है? ऑप्शन ए ये देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं, ऑप्शन बी विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना, ऑप्शन सी बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन बी आएगा, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकता है, इसलिए कुकर का ऊपर जो ढक्कन होता है इसलिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम फॉस्फेट के अणुसूत्र होता है? ऑप्शन ए Na PO4, बी Na3PO4, ऑप्शन सी Na2 √P04। क्या आएगा इसका ऑप्शन? और ऑप्शन डी है Na2PO। तो ऑप्शन इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, Na3PO4। क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? क्या आएगा? ऑप्शन ए मूत्राशय, बी ग्लोमेरुलस, सी वोमेन संपुट, डी नेफ्रॉन। क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी आएगा, नेफ्रॉन आएगा। क्वेश्चन 12, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए?
ऑप्शन ए 1500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1.5 किलोमीटर। क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी आएगा 15 किलोमीटर। जो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल को कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तब वो बिजली उत्पन्न करेगी। क्वेश्चन नंबर 13, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी प्लास्टिक, सी सिलिकॉन, डी प्लूटोनियम। क्या आएगा सब इसका? ऑप्शन सी आएगा सिलिकॉन। तो सौर सेल में जो किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का ही उपयोग होता है, सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 14, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 17, डी 19। क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन सी आएगा 17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस, 10वीं क्लास फाइनल बोर्ड में एग्जाम में आ सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस, तो प्लीज रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरेल्यूमिन किस धातु का मिश्र धातु है? ऑप्शन ए Fe, बी Sn, सी एल्युमिनियम, सी यू। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन सी आएगा एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 16, आवर्त सारणी के किस समूह की सभी तत्वों की संयोजकता होती है? ऑप्शन ए समान, बी भिन्न, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन ए आएगा समान, इक्वली होगी। जो आवर्त सारणी की समूह की तत्वों की संयोजकता इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? एथेनॉल, बी मेथनॉल, सिरका, मेथोनोइक अम्ल। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? ऑप्शन इसका ए आएगा एथेनॉल। जो निम्नलिखित शराब में उपयोग में आता है वो एथेनॉल को यूज करते हैं हम शराब के कॉम्बिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 18, बी 12, सी 10, डी 8। इसका आंसर आएगा, आंसर इसका डी आएगा 8। जो आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में जो तत्वों की संख्या होती है वो 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। क्या आएगा इसका ऑप्शन 19 का? ऑप्शन सी आएगा हेमोग्लोबिन। जो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, जो मतलब कि फ्लो करता है ऑक्सीजन, वो हेमोग्लोबिन में फ्लो करता है। अब क्वेश्चन नंबर 20, मानव में ओटो ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है कितना? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो इसका आंसर आएगा, आंसर डी आएगा ऑप्शन, क्योंकि ऑटोसोम में 22 होती है, और जो ऑटोसोम में होती है वो 22 जोड़ियां होती है, और जो क्रोमोजोम होती है, क्रोमोजोम जो होती है उसमें उसमें 23 होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी हरा। क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी आएगा इसका, सॉरी इसका ऑप्शन ए आएगा लाल। नहीं सॉरी सॉरी, ऑप्शन डी आएगा इसका, हरा आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मानव का उद्गम स्थान है भारत, चीन, अमेरिका, अफ्रीका। जो मानव का उद्गम स्थान है कौन सा आएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी आएगा अफ्रीका, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 23, क्रामाकुंचन गति पाई जाती है? ऑप्शन ए कोलन में, बी ग्रास नली में, ऑप्शन सी अनाशय में, ऑप्शन डी छोटी आंत में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ग्रास नली में। जो क्रमांकुचन की गति पाई जाती है वो ग्रास नली में पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर 24, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है?
ऑप्शन ए कबूतर, बी तितली में, सी मनुष्य में, डी बिल्ली में। क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी तितली में आएगा। आंसर ऑप्शन बी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लवण है? क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी आएगा। K2SO4 में लवण है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन 26 पे। पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमोटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। क्या आएगा ऑप्शन इसका? ऑप्शन ए परासरण, बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, डी विसरण। ऑप्शन इसका ऑप्शन बी आएगा इसका, वाष्पोत्सर्जन। जो पौधों के वायु भागों का जल स्फोटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन होता है, मतलब निकलता है। क्या निकलता है? वो वाष्पोत्सर्जन निकलता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। बाघ उपभोक्ता है। ऑप्शन ए प्रथम पोषी स्तर का, बी द्वितीय पोषी स्तर का, सी तृतीय पोषी स्तर का, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आएगा, जो बाघ है वो तृतीय पोषी स्तर का है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ऑप्शन ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, डी इथेन। क्या होगा? जो कार्बन का सबसे सरल यौगिक है हाइड्रोकार्बन का, वो मीथेन है। ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए Na, बी Cu, ऑप्शन सी Fe, ऑप्शन डी Al। क्या आएगा उसका ऑप्शन ए आएगा, सोडियम में, Na में। जो निम्न में गलनांक सबसे कम है वो सोडियम का होता है। ऑप्शन 30 पे चलते हैं। सोना की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 23, बी 43, सी 79, डी 80। इसका ऑप्शन सी आएगा 79। जो परमाणु संख्या है सोना का, गोल्ड का, वो 79 है। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण किया जाता है किससे? ऑप्शन ए पक्षभाव पेशी द्वारा, ऑप्शन बी पुतली द्वारा, सी कॉर्निया द्वारा, डी परितारिका द्वारा। इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी आएगा, परितारिका द्वारा। अब क्वेश्चंस 32 पे चलते हैं। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन सी जैव मात्रा बायोमास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी आएगा, जैव मात्रा या बायोमास। जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो बायोमास है। इसमें से जो वेस्ट मटेरियल और मतलब जो डीकम्पोज करते हैं उससे जैव मात्रा, मतलब कि उससे बिजली उत्पन्न किया जाता है डीकम्पोज करके। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम बायोमास भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। अब ऑप्शन 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन 33 पे चलते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या आएगा ऑप्शन सी आएगा 2n2। जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है वो 2n2 होती है। क्वेश्चन नंबर 34। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है? ऑप्शन ए हाइड्रा, बी मनुष्य, सी मछली, डी बकरी। क्या आएगा इसका ऑप्शन ए आएगा, हाइड्रा आएगा, हाइड्रा। जो उभयलिंगी का उदाहरण है वो हाइड्रा है। अब क्वेश्चन नंबर 35। मछली में श्वसन होता है, कैसे लेते हैं मछली जो सांस लेता है वो किससे लेता है? मुंह द्वारा, गिल्स द्वारा, नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा। क्या आएगा? जो मछली सांस लेता है वो गिल्स द्वारा लेता है। क्वेश्चन नंबर 36। किलोवाट मात्रक होता है, जो किलोवाट का यूनिट होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, वो किस में होता है? ये ऊर्जा का, समय का, द्रव्यमान का, शक्ति का। क्या आएगा इसका ऑप्शन ए आएगा, ऊर्जा का। जो किलोवाट जो होता है वो ऊर्जा का होता है।
क्वेश्चन नंबर 37, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन ए जड़ द्वारा, बी बीज द्वारा, सी फल द्वारा, डी तना द्वारा। जो आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर डी आएगा, तना द्वारा। जो कायिक प्रवर्धन होता है वो तना द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 38, हाइड्रीला पाया जाता है, किसमें पाया जाता है हाइड्रीला? जल में, मृदा में, वृक्ष में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आएगा, जल में। जो हाइड्रीला पाया जाता है वो जल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए 140 mm, बी 120 mm, सी 100 mm, डी 80 mm। क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन बी आएगा 120 mm। क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन परत का अवक्षय करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा CFC, क्लोरोफ्लोरो। जो अवक्षय करता है परत का वो कौन होता है? वो क्लोरोफ्लोरो होता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। जो भी चैनल पे नए हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। आपको साइंस ऑल सब्जेक्ट का टॉपिक पे मिल जाएगा सारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी लेशमानिया, सी अमीबा, डी यीस्ट। क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी आएगा, यीस्ट में। जो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है वो यीस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 42, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, क्या है इसमें से? ऑप्शन ए IAA, बी TSH, सी ACH, ऑप्शन डी ACTH। क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन ए आएगा, IAA आएगा। क्वेश्चन नंबर 43, आंख के लेंस की विकृता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, कौन सा क्या नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए दृष्टिपटल, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन डी पुतली, ऑप्शन डी पक्ष माभी मांसपेशियां। क्या करती है? ऑप्शन डी आएगा, पक्ष माभी मांसपेशियां जो कंट्रोल करती है उसकी लेंस की विकृता को। क्वेश्चन नंबर 44, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? ऑप्शन ए परिवर्तन के कारण, बी परिकर्णन के कारण, सी अवशोषण के कारण, डी अपवर्तन के कारण। क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन बी परिकर्णन के कारण जो बादलों का रंग है वो उजला हो जाता है। जो उनका जो परिकर्णन होता है, परिकर्णन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, उसको परिकर्णन बोलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रक है, हम प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो रेजिस्टेंस का SI मात्रक है, क्या आएगा? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वोल्ट। क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी आएगा, ओम। जो प्रतिरोध का जो SI मात्रक है वो ओम है। क्वेश्चन नंबर 46, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्रीस पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या होगा? ऑप्शन ए फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, ऑप्शन बी फोकस से ध्रुव की ओर, ऑप्शन सी ध्रुव से फोकस की ओर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी आएगा, इसका ऑप्शन बी आएगा, फोकस से ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अचर रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। इसका ऑप्शन ए आएगा, बढ़ता है। जो फोकस ध्रुव की ओर आने वाला अवतल दर्पण का मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 48, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा की को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मतलब चेंज करता है, रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थित ऊर्जा, ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा। ऑप्शन सी आएगा इसका, जो स्थित ऊर्जा होता है वो
रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 49, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है? इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए 1/4, बी आधा, सी 1, डी 2। ऑप्शन बी आएगा आधा। अब चलते हैं क्वेश्चन 50 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है। फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मकता होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। वस्तु दूरी का मान है तो क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन बी 21 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगी, 10 सेंटीमीटर से कम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट में। जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना।